हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम को एसएससी सेशन 2019 के जीएस के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है। मैन का पूर्ण रूप क्या है, तो हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। दूसरा है, 17वीं लोकसभा की कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कह रहा है क्या, वित्त मंत्री के रूप में। वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है स्थित है। इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी कैलिफोर्निया हो जाएगा, जो कि कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बैगाई नदी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, बात आती है कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है, कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो होता है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत, होता है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अच्छा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब कावेरी जल विवाद किससे किससे है, तो कावेरी जल विवाद जो है वो है कर्नाटक से। किससे है, कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है। कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है तथा केरल से है। ये तीन राज्य हैं, कावेरी नदी से जल विवाद है इनका। और शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पे, किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर ही कौन सी परियोजना स्थित है, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर ही है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन है, तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक। इससे लाभान्वित राज्य जो है कर्नाटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा, फुटबॉल से। बात आती है फुटबॉल से, तो फुटबॉल से और कप कौन कौन से हैं। पहला है डीसीएम वीसी राय, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड और सुब्रतो मुखर्जी कब, ये सब जो है फुटबॉल से संबंधित है। और है साथ साथ आशुतोष है, मर्डेका है, आशुतोष मर्डेका कप। ये सब जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित शब्दावली क्या होती है, अगर बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल से संबंधित शब्दावली जो होती है वो क्या क्या होती है, एग्जाम में आते हैं। तो पहला है फुल बैक, फुल फुल बैक, हाफ बैक, फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर होता है। तीसरा है स्ट्राइकर, और है सेंटर, पेनाल्टी इसी में आता है, पेनाल्टी आता है, फ्री किक आता है, फ्री किक आता है, इसी से फ्री किक भी आता है। रेफरी जो है, रेफरी वर्ड फुटबॉल से ही संबंधित है। और टाई ब्रेकर जो है इसी फुटबॉल से संबंधित है। साथ साथ हैट्रिक
हैट्रिक आता है, और बैक आता है। हैट्रिक हो गया, बैक हो गया, हैंडबॉल, हैंडबॉल हो गया आपका, स्वीपर, स्वीपर भी इसी फुटबॉल से संबंधित है, और थ्रो इन, थ्रो इन जो है ये सब फुटबॉल से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिनाब नदी पर। किस पर किया गया है? चिनाब नदी पर। अच्छा, चिनाब नदी कहाँ पे है? तो चिनाब नदी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी। और बात आती है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। और चिनाब नदी पर योजना है, तो चिनाब नदी पर जो है वो दुल्हस्ती परियोजना, कौन सी परियोजना? दुल्हस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है। और सतलज परियोजना जो है वो भी चिनाब नदी पर बनाया गया है। कौन सा? सतलज परियोजना। सतलज परियोजना भी चिनाब नदी पर ही बनाया गया है। अब फरक्का परियोजना की बात करें, अगर हम फरक्का परियोजना की बात करते हैं तो फरक्का परियोजना पूछा जाता है, तो फरक्का जो परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में है। और दामोदर घाटी परियोजना की अगर बात करें हम, दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो ये भी पंजाब एवं झारखंड में स्थित है, ये दामोदर घाटी परियोजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो हो जाएगा छऊ नृत्य। छऊ नृत्य जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब बात आती है छऊ की। छऊ के बाद ये कहाँ का नृत्य है? तो ये राजस्थान का नृत्य है। और साथ साथ झूमर, बात करें हम झूमर, घूमर, झूमर, घूमर, गणगौर आता है, गणगौर। और सुइसनी आपने सुना होगा, सुइसनी, सुइसनी। और गोपिका लीला, गोपिका लीला, गोपिका लीला। और झूलन लीला, कौन सा लीला? झूलन लीला। ये सब राजस्थान से संबंध रखते हैं। और छऊ नृत्य जो है वो झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। और अब बात आती है झारखंड की, तो झारखंड में जो होता है सरहुल नृत्य, सरहुल, कर्मा, सरहुल के बाद कर्मा, फिर नटुआ, नटुआ, पाइका, फिर उसके बाद फुल्की, फुल्की, डोरला, डोरला, और कक्सार, कक्सार। ये सब नृत्य जो हैं वो झारखंड से संबंध रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो पश्चिम की ओर बहती है साबरमती नदी बहती है। साबरमती की बात आती है तो साबरमती नदी है कहाँ पे? तो साबरमती नदी है वो गुजरात में है। ये गोमती नदी कहाँ पे है? तो गोमती नदी जो है ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। अब बात आती है महानदी की। तो महानदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप ब्राह्म। अब बात आती है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है? तो महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से है, महाबालेश्वर के समीप पश्चिम। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था?
तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए जो है वो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया किस कमी के कारण होता है? हाइपोकैलेमिया किस कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पोटेशियम की कमी के कारण जो होता है हाइपोकैलेमिया होता है। अब पोटेशियम की बात आती है तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? क्वेश्चन आ सकता है, हृदय की धड़कन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। हड्डियों, कैल्शियम की बात आती है तो कैल्शियम आपको मालूम होगा कि हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम तत्व बहुत ही आवश्यक होता है। हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम तत्व बहुत ही आवश्यक होता है। और नोट करके आप लिख लेंगे कि गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः कैल्शियम और आयरन की ही कमी पाई जाती है। अब बात आती है आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सही हो जाएगा कपिल। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल थे। और पतंजलि किसके प्रतिपादक थे? पतंजलि जो है वो योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे पतंजलि थे। और न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो गौतम थे। किस दर्शन किए थे? न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो जैमिनी थे। आता है क्वेश्चन में आपका, जैमिनी थे। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे बादरायण थे। और वैशेषिक के प्रतिपादक जो थे कणाद या उलोक को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? तो घास भूमि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, प्रादेशिक निवास का उदाहरण है। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजतरंगिणी जो है कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। और राजतरंगिणी लिखा किसने है? तो राजतरंगिणी जो है कल्हड़ ने इसकी रचना की है, कल्हड़ ने। भारत में बैंकिंग प्रणाली में के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा रूप क्या है? क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका सही हो जाएगा।